नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। फोर्थ सेमेस्टर में आपका एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है आईईसी। वैसे तो कई सारे सब्जेक्ट हैं और टीडीपी और आपका ईडीडी 1 आपको पढ़ा दिया गया है। पॉलिटेक्निक पाठशाला पे जो है पेड चल रहा है, तो उसको जाकर के आप लोग खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है। और यूट्यूब पर जो है आईईसी आपका चलेगा, जिसका नाम है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल। ठीक है, तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल, इंडस्ट्री में देखिए होता क्या है, वहाँ पर हाई पावर डिवाइसेस लगी होती हैं, हाई पावर इक्विपमेंट्स लगे होते हैं। उनको कंट्रोल करने के लिए हमें आईईसी को पढ़ना पड़ता है। आईसी मतलब इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल। इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से हम उसे क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पढ़नी पड़ेंगी और वो डिवाइसेस हाई पावर, हाई करंट, हाई वोल्टेज को क्या करती हैं, हैंडल करती हैं, जो हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले देखिए जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग पढ़े थे, तो उसमें क्या था, उसमें जितनी भी डिवाइसेस हम पढ़े हैं वो सब लो पावर डिवाइसेस हैं। लो पावर डिवाइसेस हैं, मिली एम्पियर में उसमें करंट फ्लो करती है, 15 वोल्ट तक वो वर्क करता है। जैसे पी इंजेक्शन डायोड हो गया, सामान्य डायोड हो गया, और देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डायोड, जीनर डायोड, फोटो डायोड, एलईडी वगैरह तमाम सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद ट्रांजिस्टर आ जाता है, फिर एफईटी आ जाता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर आ जाता है, मॉसफेट वगैरह आ जाता है। और देर आर मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर हम लोग पढ़ते हैं, एम्पलीफायर्स वगैरह तमाम सारी चीज़ें, ऑसिलेटर पढ़ते हैं। और उसके बाद जो है आपका मल्टी वाइब्रेटर वगैरह तमाम सारी चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो सब लो वोल्टेज पे क्या करती हैं, वर्क करती हैं, लो करंट पे वर्क करती हैं, लो पावर पे वर्क करती हैं। लगभग 15 वोल्ट तक वो क्या करती हैं, वर्क करती हैं। उससे ज़्यादा वोल्टेज उनको प्रोवाइड नहीं किया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो डिवाइसेस पढ़ेंगे वो हाई पावर, हाई वोल्टेज, हाई करंट को क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। हज़ारों एम्पियर करंट को और हज़ारों वोल्टेज को क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके सिलेबस के बारे में हम देखेंगे कि इसका सिलेबस कितना बड़ा है, कितना नहीं है। तो इसका सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो इसमें सबसे पहले आपका जो चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू एससीआर। एससीआर का फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ठीक है, अब इसमें कई सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, कि उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है अच्छे तरीके से, उसमें कितने लेयर होते हैं, कितने जंक्शन होते हैं, कितने टर्मिनल्स होते हैं। एग्जाम में कंपटीशन में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। लेकिन उससे पहले, पढ़ाने से पहले इसमें एक कुछ और टॉपिक है। जैसे पावर डायोड क्या होता है, पावर डायोड कितने टाइप का होता है, फास्ट रिकवरी डायोड हमें पढ़ना पड़ेगा, शॉर्टी डायोड पढ़ना पड़ेगा, जनरल पर्पज डायोड पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये चैप्टर का नाम है, क्योंकि सारी चीज़ें हम यहाँ पर लिखेंगे तो उसका कोई खास मतलब नहीं है। तो कितने चैप्टर है मेनली आपको यही बताना है, वही आपका सिलेबस होगा। ठीक है, अब अगर दूसरा चैप्टर की अगर हम बात करें तो कंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स, दूसरा चैप्टर है कंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स। कंट्रोल्ड कंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स। ठीक है, देखिए रेक्टिफायर क्या होता है, एसी को डीसी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, इससे पहले जो रेक्टिफायर पढ़े हैं उसमें कोई कंट्रोलिंग नहीं था, लेकिन इसमें यहाँ पर कंट्रोल रेक्टिफायर हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। वो पहले वाला जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने रेक्टिफायर पढ़ा है, जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, सेंटर टाइप वाला रेक्टिफायर जो वगैरह होता है, तो वो लो पावर पे क्या करता है, वर्क करता है। लेकिन ये हाई पावर पे क्या करता है, ऑपरेट होता है। ठीक है, तो कई टाइप के यहाँ पर भी हाफ वेव होता है, फुल वेव होता है, फुल वेव ब्रिज होता है। तो वो सारे रेक्टिफायर हमें क्या करने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे। और इसमें फायरिंग एंगल को भी हमें क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तमाम सारे नई टॉपिक हैं। तो ये आपका दूसरा चैप्टर है। ठीक है, अगर तीसरे चैप्टर की बात करें तो तीसरे चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इन्वर्टर्स पढ़ेंगे, इन्वर्टर्स। ठीक है, इन्वर्टर्स पढ़ेंगे, चॉपर पढ़ेंगे, चॉपर्स पढ़ेंगे। ठीक है, कई टाइप के चॉपर होते हैं। डुअल कन्वर्टर्स पढ़ेंगे, डुअल कन्वर्टर्स पढ़ेंगे, एंड साइक्लो कन्वर्टर्स पढ़ेंगे, एंड साइक्लो कन्वर्टर।
साइक्लो कन्वर्टर मतलब फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, चेंज करता है, साइकिल को चेंज करके फ्रीक्वेंसी को चेंज करेगा। डुअल कन्वर्टर पढ़ेंगे, इन्वर्टर्स पढ़ेंगे, चॉपर पढ़ेंगे, साइक्लो कन्वर्टर्स पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरे चैप्टर में। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, उसके बाद जो है थायरिस्टर कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव, चौथा चैप्टर है आपका। थायरिस्टर कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव। थायरिस्टर कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक ड्राइव का मतलब है कि जैसे इंडस्ट्री में तमाम सारी मोटरें जो है ऑपरेट होती हैं, तो उसको थायरिस्टर मतलब एससीआर के माध्यम से हम कैसे क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। थायरिस्टर के श्रेणी में कई सारी डिवाइसेस आती हैं, तो मेन जो डिवाइस है वो आपका एससीआर है। ठीक है, उसके माध्यम से कैसे हम मोटर को ड्राइव करेंगे, मोटर को कैसे कंट्रोल करेंगे, वो सब इस इलेक्ट्रिक ड्राइव में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, जो थायरिस्टर से क्या है, कंट्रोल रहे। ठीक है, इलेक्ट्रिक ड्राइव्स। और आपका पांचवा और लास्ट चैप्टर है आपका अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो जैसे यूपीएस आप लोग पढ़ते हैं, एसएमपीएस पढ़ते हैं, ऑनलाइन यूपीएस पढ़ेंगे, ऑफलाइन यूपीएस पढ़ेंगे, एसएमपीएस पढ़ेंगे, सीवीटी पढ़ेंगे, स्टोरेज डिवाइसेस पढ़ेंगे, और इसी में बैटरी वगैरह है। स्टोरेज डिवाइसेस का मतलब इसमें बैटरी भी हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इसका क्या है, सिलेबस है। तो इसको पढ़ने से पहले थोड़ा आप लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ेंगे अच्छे तरीके से तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियो जो है डेली पब्लिक हो रही है, जाकर के लोग देख सकते हैं, 4 सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं। और सभी 4 सेमेस्टर के स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में फैलाएँ, जो भी पॉलीटेक्निक कर रहे हैं। ठीक है, जो पॉलीटेक्निक कर रहे हैं, जो ITI कर रहे हैं, वीडियो सबके लिए जो है बेनिफिशियल है। कंपटीशन के लिए भी बेनिफिशियल है। कंपटीशन में जितना हम यहाँ पे पढ़ाएंगे उससे ज़्यादा आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, लेकिन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट हमेशा कीजिए, लाइक भी कीजिए। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।